Hello, my dear students. My name is Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about chapter number 10, circles. Introduction, part first. Let's start करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, सर्किल के बारे में आप बहुत पहले से क्लास 6 से या उससे भी पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं. सर्किल क्या है? देखिए सर्किल जैसे डेफिनेशन दे रखी है इसमें, अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस. कोई पॉइंट है और कांस्टेंट डिस्टेंस, इस पॉइंट से कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स. ठीक, तो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट ओ है, मान लीजिए कोई फिक्स्ड पॉइंट ओ, मान लीजिए कुछ और भी मान सकते हैं, और इस फिक्स्ड पॉइंट के से इस फिक्स्ड पॉइंट से कलेक्शन किसका? ऑफ ऑल पॉइंट्स फिक्स्ड डिस्टेंस. जैसे आप मानिए यहां से ओ ए, ये मैंने ओ माना, फिक्स्ड पॉइंट मीन्स सेंटर. ठीक, और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो मैंने पॉइंट बना के दिखाया आपको, यहां से और ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है और ए तक एक फिक्स्ड ओ एक फिक्स्ड डिस्टेंस है. यहां मैंने पॉइंट माना बी. ठीक, ओ फिक्स है, ए ओ ए ये फिक्स डिस्टेंस है, ओ बी भी फिक्स डिस्टेंस है. ठीक, कोई पॉइंट मान लिया सी और कोई पॉइंट मान लिया डी. तो ये फिक्स डिस्टेंस मींस ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस. फिक्स्ड ये डिस्टेंस है. इस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं? कॉल्ड रेडियस. इसको रेडियस कहा गया है. ठीक, ये सर्किल है. तो अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस. ये ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है. मैं और भी कहीं पर भी इनके अलावा भी कोई भी इसको सरकमफ्रेंस पर कोई डिस्टेंस लूंगा तो वो फिक्स डिस्टेंस कहलाएगी. ठीक, मींस रेडियस कहलाएगी, कांस्टेंट डिस्टेंस कहलाएगी. तो कांस्टेंट डिस्टेंस, फिक्स नहीं, कांस्टेंट डिस्टेंस कहलाएगी. कॉल्ड रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट ओ है. ठीक, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके चारों तरफ ये पॉइंट हैं, यहां से ये क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है, एक निश्चित डिस्टेंस है, उसको हम रेडियस कहते हैं. और फिक्स्ड पॉइंट जो है उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं. ठीक, तो इस तरह का हम क्या कहलाता है? ये सर्किल कहलाता है. ठीक, अच्छा, सर्किल के बारे में बाकी का इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है. ठीक है ना, वो सारी चीज़ें, डायमीटर जो है वो 2D होता है. ये सारी बातें जो है आप पढ़ कर के आए हैं और आपने अलग जो है चैप्टर में पढ़ा होगा, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ाएंगे हम आगे. लेकिन ये ज्योमेट्री का चैप्टर है तो हम इसमें वो सारी चीज़ नहीं बता रहे. ठीक है ना, जैसे एरिया है, सरकमफ्रेंस है ना. तो ये ज्योमेट्री का जो चैप्टर है इसमें हम थोड़ा सा जो ज्योमेट्रिकल बातें हैं उनकी बारे में बात करेंगे. ठीक, अब देखिए मैं दूसरी बात करता हूं इसमें. ये सर्किल है और देखिए वही चीज फिक्स्ड पॉइंट ओ लेंगे. ये ओ मैंने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया. ठीक, अब देखिए इसमें डायमीटर जो होता है वो कॉर्ड होता है.
तो ये क्या है, ए बी, ए बी क्या है, ये क्या है, कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, इससे बड़ा कोई कॉर्ड होता ही नहीं। इधर कम होता जाएगा और ऊपर लेंगे तो ऊपर कम होता जाएगा, अगर ऐसे लेंगे तो जो सेंटर से जो गुजरेगा वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक, अच्छा इसके आगे आप दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिखूं कि लाइन ऐसे सेंटर है ओ और ये सी डी है, ए बी यहाँ लिखा है ए है ना, तो मैं इसको सी डी मान लेता हूँ। तो ये अगर लाइन इस तरह से निकल जाए तो इसको हम क्या कह देंगे, सीकेंट। ठीक है, इसको सीकेंट कहेंगे। और अगर रेडियस की बात होगी तो ये रेडियस हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, कॉर्ड हो गया, सीकेंट हो गया, और क्या कह सकते हैं इसमें हम, देखिए एक बात करेंगे इसमें, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का जैसे हिंदी में नाम है स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन जो होती है स्पर्श रेखा टेंजेंट। तो ये यहाँ से जो इसको टच करता है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। इसकी बहुत बात होगी टेंजेंट की, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉर्ड हो गया, सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। और इस पॉइंट को, जहां पर लाइन को पॉइंट, इसमें थोड़ा ज़्यादा पार्ट दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ, इसको कहेंगे पॉइंट। पॉइंट जैसे मान लीजिए ये पी मान लीजिए पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट क्या है, ये पी जो होगा वो क्या है, जो सर्किल से टच जो पॉइंट हो रहा है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। रिप्रेजेंट, देखिए रिप्रेजेंट द सर्किल कैसे करेंगे, सी ओ और आर। इस बात का मतलब क्या है कि सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। रेडियस आर मीन्स ये कांस्टेंट डिस्टेंस और ओ मीन्स फिक्स्ड पॉइंट। कोई सर्किल है, सी मीन सर्किल है और उसमें फिक्स्ड पॉइंट ओ है और उसकी कांस्टेंट डिस्टेंस आर है। ठीक, तो ये इतनी सारी बात करेंगे इसमें और आगे बढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, नोट डाउन। बात करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्किल। देखिए इस बात का क्या मतलब है, कोई भी सर्किल है, ठीक, और इस सर्किल में ये फिक्स्ड पॉइंट है। अगर मैं इस फिक्स्ड पॉइंट के अंदर कोई पॉइंट लेता हूं, एक अंदर कोई पॉइंट लेता हूं और फिर मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ले लिया, तो ये क्या होगा, यहां से कोई अंदर पॉइंट लेंगे तो इनसाइड द सर्किल, है ना, एनी पॉइंट inside the circle क्या होगा, नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं होगा। ठीक, अगर मैंने जैसे हेडिंग में लिखा है, ये क्या है, ये कोई सेंटर है, मैंने कहीं कोई पॉइंट यहां पर लिया, पी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मेरा क्या है, ये पी पॉइंट है, तो यहां पर क्या होगा, ये ए बी क्या है, मान लीजिए मैंने ये ए माना और ये
बी माना। ठीक, तो ये क्या है, यहां पर एनी पॉइंट इनसाइड द सर्किल नो टेंजेंट, एनी पॉइंट मान लीजिए P ऑन द सर्किल के ऊपर लिया तो ये क्या हुआ, ओनली वन टेंजेंट, क्या है, ए बी क्या है, टेंजेंट है। नंबर 3 में क्या है, एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल के बाहर, तो सर्किल के बाहर मैंने ये पॉइंट ले लिया यहां पर, तो इस पर क्या होगा, कितने टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक, मैंने पॉइंट कोई P लिया है, तो एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, ये मान लीजिए ये कोई P A है और ये PB है, तो क्या होगा, 2 टेंजेंट्स बनेंगे, कौन से, AB AP एंड AP और BP। ठीक, ये इस तरह से बनेंगे 2 टेंजेंट। आई होप समझ में आया होगा। अंदर कोई पॉइंट है तो उसका टेंजेंट बनेगा ही नहीं, अंदर मैं इसको लाइन यहाँ से टच करती हुई पॉइंट से लाइन कोई खींचूंगा तो क्या होगा, या तो सीकेंट होगा या कॉर्ड होगा। ठीक, टेंजेंट नहीं होगा। ऑन द सर्किल है तो टेंजेंट 1 बनेगा, ठीक है, और आउटसाइड है तो टेंजेंट 2 बनेंगे। ठीक है, ये आप जो है नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट में इसको कह सकता हूं, पॉइंट P को, पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट P। ठीक, प्लीज नोट डाउन।